मुझसे दूर रहिए, खुश रहिए और मुझे भी खुश रहने दीजिए। मुझे कहने दो, खुदा करती है बात मेरे सामने। I can't listen anymore. प्लीज यूवी को कुछ मत कहना, वो बहुत डरा हुआ है। ये लड़की और इसके ड्रामे। I'm sorry. ऐसे कभी छोड़ के मत जाना अपनी बड़ी को, प्लीज बड़ी। मुझे लगता है हमें मुंबई नहीं आना चाहिए था। पता नहीं यहाँ वापस आते ही ना घबराहट होने लग गया। विक्रांत, वो लेडी कौन थी? मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था ना उसे यूवी के। आप उस इंदौर वाली बैड आंटी को थैंक यू नहीं बोलोगे? देखिए, हम अपनी तरफ से कुछ दिनों के लिए नीतू जी को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनका परमानेंट इलाज सर्जरी ही है। मन्नत और मेरा आमना सामना नहीं होना चाहिए। सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? सालों की मेहनत पे पानी फेर देगी वो लड़की। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत विक्रांत को बोलती है कि मुझसे दूर रहो, खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। मन्नत वहां से चली जाती है। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि जवाब दो ना, तुम ऐसे क्यों जा रही हो? मुझे बोल रही हो कि मुझसे दूर रहो, लेकिन हर बार है ना तुम ही हो जो मेरे सामने आ जाती हो। विक्रांत यही सोच रहा होता है कि पता नहीं मन्नत है ना यहाँ पर क्यों वापस आ गई है। इधर हम याशिका और मल्लिका को देखते हैं। वो दोनों यूवी को बोल रही होती है कि यूवी तुम ठीक तो हो ना। युवा उन दोनों को ही अपने आप से दूर करता है। इधर ऐश्वर्या देखती है कि विक्रांत आ रहा है तो ऐश्वर्या अपना नाटक स्टार्ट कर देती है। वो युवी के पास आती है, उसको बोलती है कि युवी बेटा, मुझे अच्छे से पता है आप सैड हो, अपसेट हो, गुस्सा भी हो। कोई है ना अपना घर छोड़कर थोड़ी ना जाता है, ये तो आपका अपना घर है ना, आपने ऐसा क्यों किया? युवी बोलता है कि बड़ी ने है ना मुझ पर साउट किया और याशिका आंटी है ना वो फ़ोन पर बात कर रही थी। यूवी बताने वाला होता है कि यूवी ने याशिका से क्या सुना था। तभी याशिका यूवी को बोल रही होती है कि यूवी मैं विक्रांत से ही बात करने वाली थी, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं और बड़ी आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे। विक्रांत भी यहाँ पर आ जाता है। याशिका बोलती है कि विक्रांत प्लीज़ यूवी को कुछ मत बोलना, ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि ये लड़की और इसके ड्रामे, मुझे अच्छे से पता चल गया है कि सारा का सारा बस ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। विक्रांत यूवी के पास बैठता है। विक्रांत यूवी को बोलता है कि आई लव यू बड़ी, प्लीज़ मुझे है ना फिर से छोड़कर मत जाना। मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक टाइम था जब है ना आपकी बड़ी की लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, तो उस टाइम पर आप मेरी लाइफ में आए थे। तुम हो ना, तुम ही मेरे जीने की वजह बने थे। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या और मल्ला, ये दोनों काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। विक्रांत बोल रहा होता है कि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे लिए ही मैं जी रहा हूँ। अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे ना तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम है ना मेरे लिए मेरे सब कुछ हो। प्लीज़ यूवी फिर से ऐसा कभी मत करना, तुमसे दूर जाना है ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मल्लिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर विक्रांत यूवी को गले लगा लेता है। आगे हम मन्नत को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वो धैर्य के पास आती है। वो बोलती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। वैसे माँ को एडमिट कर लिया है क्या? धैर्य बताता है कि हाँ नीतू आंटी को एडमिट कर लिया है और रोनी अंकल है ना उन्हीं के साथ है। धैर्य देखता है कि मन्नत परेशान है। धैर्य बोलता है कि आप ठीक तो है ना? मन्नत बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। धैर्य बोलता है कि नहीं आप परेशान हो, विक्रांत ने कुछ बोला है क्या? मन्नत बोलती है कि मुझे लगता है मुझे है ना मुंबई आना ही नहीं चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। धैर्य मन्नत को संभालता है, उसको समझाता है कि मन्नत जी पूरी फैमिली आपके साथ है ना, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और हम वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं। नीतू आंटी का जैसे ही इलाज हो जाएगा ना तो हम लोग वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत यूवी को बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज पूरा दिन है ना तुम मेरे साथ स्पेंड करोगे। यूवी बोलता है कि ठीक है। विक्रांत बोलता है कि चलो एक प्रॉमिस और करो, आज के बाद है ना कभी भी मुझे ऐसे छोड़कर जाने की बात नहीं करोगे और ना ही कभी मुझे छोड़कर जाओगे। यूवी बोलता है कि ओके। यूवी बोलता है कि बड़ी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है आप भी है ना मुझसे बहुत प्यार करते हो। विक्रांत बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो फिर से यूवी को गले लगा लेता है। मला विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत तुम्हें और यूवी को एक साथ देखकर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ तुम कभी भी है ना यूवी को अकेला मत छोड़ना, यूवी है ना तुमसे बहुत प्यार करता है। मला बोलती है और अगर यूवी को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, प्लीज़ हमेशा इसके साथ रहना। इधर ऐश्वर्या काफ़ी खुश हो जाती है। वो याशिका की तरफ देख रही होती है। मल्ला बोलती है कि विक्रांत वो लेडी कौन थी जो यूवी को यहाँ घर पर लेकर आई, तुम उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आए? मुझे है ना उनको थैंक यू बोलना था। यूवी बोल रहा होता है कि नो मीमो, आप है ना उन इंदौर वाली बैड आंटी को थैंक यू नहीं बोलोगे। सब लोगों को पता चल जाता है कि मन्नत ही है जो यूवी को यहाँ पर लेकर आई थी। इधर यूवी बोल रहा होता है कि वो बैड आंटी है ना, उन्होंने मुझ पर साउट किया, वो बहुत ही ज़्यादा बैड है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि मन्नत ने डांटा है तुम्हें। विक्रांत यूवी को बोलता है कि उन आंटी के बारे में है ना तुम्हें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास मैं हूँ, बाकी के सब लोग हैं। विक्रांत यूवी को बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। इधर याशिका भी उन लोगों के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मल्लिका, ऐश्वर्या, विशाखा, ये तीनों काफ़ी परेशान हो जाती हैं। विशाखा बोलती है कि वो औरत मन्नत थी, मतलब मन्नत है ना वो मुंबई के अंदर है।
इधर ऐश्वर्या भी बहुत परेशान हो जाती है। वो बोल रही होती है कि ये नहीं होना चाहिए था। मन्नत पहले विक्रांत से इंदौर में मिली, अब वो मुंबई भी आ चुकी है। ये मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। आगे हम मन्नत और धैर्य को डॉक्टर के साथ देखते हैं। डॉक्टर बताता है कि हम लोग है ना कुछ दिनों के लिए नीतू जी को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका जो परमानेंट इलाज है ना वो सर्जरी ही है। मन्नत बोलती है कि हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग पैसों का इंतज़ाम कर रहे हैं। मन्नत बोलती है कि बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम लोग जल्दी से ही है ना पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे। इधर डॉक्टर बोल रहा होता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, वैसे तो नीतू जी ठीक है, लेकिन चिंता करने की ये बात है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। मन्नत बोलती है कि डॉक्टर हम है ना माँ का इलाज ज़रूर करवाएंगे, उनकी सर्जरी जल्दी ही करवा लेंगे। तेरी भी बोलता है कि आप है ना उनको स्टेबल करने की कोशिश कीजिए, हम लोग है ना पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है कि ऑल द बेस्ट। मन्नत और धैर्य चैम्बर से बाहर की तरफ आते हैं। इधर बंटी बोल रहा होता है कि दुआ, मेरे पेट में है ना चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। दुआ बोलती है कि बंटी तुझे है ना हमेशा भूख लगी ही रहती है। मन्नत बोलती है कि अच्छा दुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? मन्नत गुड्डी को बोलती है कि गुड्डी जी आप दोनों बच्चों को ले जाइए, इनको खाना खिला लाइए। गुड्डी बोलती है लेकिन मन्नत तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। मन्नत बोलती है कि मुझे भूख नहीं लगी है, और वैसे भी मैं और धैर्य जी यहाँ पर है ना। तभी मन्नत का पेट भी बोलने लग जाता है, सब लोग हंसने लग जाते हैं। मन्नत भी स्माइल कर रही होती है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप भी मुंबई आकर है ना बहाने बनाना सीख गई है। इधर दुआ बोलती है लेकिन मम्मा के टम्मी ने है ना उनकी पोल खोल ही दी, देखो कैसे आवाज़ कर रहा है। तेरी बोलता है कि आप सब लोग जाइए, खाना खा कर आ जाइए। मन्नत बोलती है बट आपको भी तो भूख लगी होगी ना। तेरी बोलता है आपको पता नहीं है क्या, मैं पुलिस के अंदर हूँ, मुझे आदत है, आप लोग जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। तेरी बोलता है कि मैं और रोनी अंकल है ना हम लोग बाद में कैंटीन में खाना खा लेंगे। मन्नत और गुड्डी बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो मल्ला और विशाखा को बोलती है कि तुम लोग पता करो मन्नत है ना मुंबई क्यों आई है। मेरा और मन्नत का आमना सामना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दुनिया की नज़र में है ना ऐश्वर्या राय सिंह मर चुकी है और मैं हूँ आरजू। मैंने विक्रांत को तो गुमराह कर दिया है, लेकिन मन्नत है ना वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। वो मुझे पता है बात की तह तक जाएगी और मेरा है ना पर्दाफाश कर देगी। सब कुछ है ना बर्बाद हो जाएगा। तुम लोगों को समझ आ रहा है क्या? वो सालों की मेहनत है ना हमारी को उसको बर्बाद कर देगी। ऐश्वर्या, मल्लिका, विशाखा तीनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। ऐश्वर्या बोलती है कि कल तो वो इंदौर में थी, इंदौर में विक्रांत से मिली थी। आज वो सलूजा मेंशन तक पहुंच गई है। थैंक गॉड वो तो मैं हॉल के अंदर नहीं थी, वरना मुझे वो देख लेती और वो मुझे पहचान भी जाती। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम लोगों को मेरी बात समझ आ रही है ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर वो इस घर में आई तो। विशाखा बोलती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सालों बाद वो वापस यहाँ लौट कर क्यों आई है। ऐश्वर्या बोलती है मैं यही तो बोल रही हूँ, तुम पता करो वो मुंबई क्यों आई है। विशाखा, उसके पास मुंबई आने के है ना हजारों रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास है ना सिर्फ एक रीजन है उसको रोकने का, वो है हमारा वजूद। अगर उस मन्नत ने मुझे देख लिया ना तो मुझे 1 मिनट के अंदर पहचान जाएगी। मैं तो जाऊंगी जेल और तुम दोनों है ना, तुम दोनों सड़क पर आ जाओगी। अगर तुम लोगों को अपने फ्यूचर में भीख मांगना नहीं है ना तो तुम लोग पता करो कि वो यहाँ पर क्यों आई है। मला बोलती है कि मोम हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि क्या, कब, मोम, कैसे कैसे, ये सब कुछ तुम बस मुझसे ही पूछती रहती हो। मल्ला कभी तो तुम अपना दिमाग भी यूज करो, बड़ी हो जाओ। तुम लोग बस ये पता करो कि वो मुंबई क्यों आई है। ऐश्वर्या गुस्से में जा रही होती है। मला बोलती है बट मोम आप कहाँ पर जा रहे हो। ऐश्वर्या बोलती है कि जहन्नुम में जा रही हूँ, साथ चलोगी क्या। मला बोलती है कि नहीं। मला बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। मोम तो बस ऑर्डर देकर चली गई। विशाखा बोलती है कि मल्ला हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। हमने बड़ी मेहनत से मन्नत को विक्रांत की लाइफ से, इस घर से अलग किया था, लेकिन इससे पहले मन्नत कोई चाल चले हमें ही कुछ करना होगा। वो इस घर में वापस नहीं आ सकती। मला बोलती है कि हाँ हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। विशाखा बोलती है कि हो सकता है कि विक्रांत को पता हो मन्नत यहाँ पर क्यों आई है। चल हम मेज़बानी चलते हैं और विक्रांत से कुछ गुलवाने की कोशिश करते हैं, क्या पता वो हमें बता दे। मला और विशाखा दोनों मेज़बानी के लिए निकल जाती है। इधर हम विक्रांत को, युवी को और याशिका को देखते हैं। ये तीनों भी मेज़बानी में पहुँच जाते हैं। कुमार विक्रांत को बता रहा होता है कि सर सारी की सारी चीज़ें हैं ना रेडी हो चुकी है, बस आप एक बार चेक कर लीजिए। इधर हम यूवी को देखते हैं। यूवी कंपटीशन में पार्ट लेने वाले बच्चों को देख रहा होता है। वो उनको बोलता है कि तुम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। यूवी बोलता है कि तुम लोगों के कपड़े कितने ज़्यादा अगली है, तुम लोग कितने ज़्यादा पुअर हो। इधर एक बच्चा बोलता है कि तुम हो कौन, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। यूवी बोलता है कि ये कंपटीशन है ना मेरे बड़ी का कंपटीशन है।
यूवी बोलता है कि मैं ही है ना डिसाइड करूंगा कि इस कंपटीशन में कौन पार्ट लेगा, तुम्हें तो पहले राउंड में ही रिजेक्ट करवा दूंगा। इधर हम देखते हैं विक्रांत देखता है कि यूवी बच्चों से झगड़ा कर रहा है, उनसे बदतमीजी कर रहा है। विक्रांत यूवी के पास आता है, उसको समझाता है कि हम है ना ऐसे बात नहीं कर सकते, देखो ये लोग है ना हमारे गेस्ट हैं और हमें गेस्ट से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और हम लोग कौन है, हम होस्ट है ना, तो होस्ट अपने सभी गेस्ट को एक बराबर मानता है, सबसे अच्छे से बिहेव करता है, सबसे अच्छे से बात करता है। और तुम भी है ना सबसे अच्छे से बिहेव करने वाले हो, क्योंकि तुम है ना होस्ट हो और तुम्हें पता है अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। वो बोलता है कि पर बड़ी, विक्रांत बोलता है कि नहीं नहीं, तुम गुड बॉय हो और गुड बॉय ही बनकर रहोगे। विक्रांत उस बच्चे को बोल रहा होता है कि मैं ना यूवी की तरफ से तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। इधर विक्रांत याशिका को बोलता है कि तुम है ना थोड़ी देर के लिए यूवी का ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। विक्रांत बोलता है कि याशिका तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि यूवी है ना बच्चों के साथ मिसबिहेव ना करे। याशिका बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, मैं यूवी को संभाल लूंगी। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर याशिका यूवी को बोलती है कि यूवी है ना वो बहुत अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से बात करता है, और तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। यूवी बोलता है कि सच में? याशिका बोलती है कि हाँ। यूवी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, याशिका को हक कर लेता है। इधर याशिका सोच रही होती है कि फिर से बेबी सिटिंग का काम करना पड़ रहा है, एक बार बस मेरी विक्रांत से शादी हो जाए और उसके बाद ही है ना मैं इस लालची बच्चे को सबक सिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल है ना इस बच्चे से ज़्यादा उस मन्नत ने मुझे परेशान कर रखा है, पता नहीं मुझे उस मन्नत से कैसे पीछा छुड़वाना है। आगे हम ऐश्वर्या को दिखते हैं। ऐश्वर्या को याद आता है कि मन्नत ने है ना हर बार ऐश्वर्या को वार्न किया है और कैसे ऐश्वर्या का सारा सच सबके सामने लेकर आ गई। ऐश्वर्या ये भी याद करती है कि कैसे मन्नत ने ऐश्वर्या को जेल पहुंचा दिया और कैसे ऐश्वर्या ने अपनी मौत का नाटक किया। ऐश्वर्या मन्नत की वजह से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि ओ गॉड, मन्नत है ना उसके लिए मैं उसका अतीत का हिस्सा हूँ और मन्नत भी है ना मेरे अतीत में ही रहनी चाहिए। पता नहीं वो अब यहाँ क्यों आ गई है, यहाँ पर क्यों वापस आई है, उसके यहाँ आने की क्या वजह हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरे बारे में पता चल गया हो सकता है कि वो यूही के बहाने यही सब कुछ देखने के लिए आई होगी। ऐश्वर्या ड्राइवर को बोलती है कि प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी गाड़ी को चलाइए। ड्राइवर अचानक से गाड़ी रोक लेता है। ऐश्वर्या बोलती है कि क्या हो गया है। ड्राइवर बोलता है कि मैं अभी देखता हूँ। ड्राइवर देखता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। वो ऐश्वर्या को बताता है कि टायर पंचर हो गया है। ऐश्वर्या बोलती है कि जल्दी से टायर को चेंज कर लीजिए। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि इस टायर को भी अभी पंचर होना था, मुझे तो है ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आगे हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। कंपटीशन में पार्ट लेने वाले बच्चे खाना खा रहे होते हैं। यूवी इधर उधर सबको देख रहा होता है। बच्चे आपस में बात करते हैं कि ये फिर से आ गया फाइट करने के लिए। यूवी बोलता है कि कोई बात नहीं है, आराम से खाओ खाओ, हम लोग होस्ट है ना, ये सब कुछ बड़ी ने आप लोगों के लिए ही बनवाया है। विक्रांत कुमार को बोल रहा होता है कि कुमार, हम ऑडिशन है ना सिर्फ एक बच्चे के साथ करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस राउंड के अंदर जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा ना वही दावत सेफ कॉम्पिटिशन का विनर होगा। यहाँ पर एक औरत होती है जो सारी बात सुन लेती है। वो सभी बच्चों के पास आती है, उनको बताती है कि अभी सर बात कर रहे थे, सूट तो सिर्फ एक बच्चे का ही होगा। छोटे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि मतलब हम लोग कंपटीशन के बगैर ही फेमस हो जाएंगे। औरत बोलती है कि हाँ, तुम लोगों के बड़े बड़े पोस्टर बनेंगे, तुम लोग फेमस हो जाओगे। इधर यूवी सारी बातें सुन रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यूवी सोच रहा होता है कि उस पुअर गर्ल की मम्मा है ना, वो अपनी बेटी को यहाँ पर कंपटीशन के लिए लेकर आई है क्या, वो अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा फेमस करना चाहती है क्या। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो गाड़ी में ही बैठी होती है। यहीं पर पास में मन्नत आ जाती है। मन्नत के साथ दुआ भी होती है, बंटी भी होता है और गुड्डी भी होते हैं। वो सब लोग खाना खाने के लिए आते हैं। मन्नत जैसे ही चेयर पर बैठती है तो वो अपने सामने ऐश्वर्या को देख लेती है। वो सोच रही होती है कि ऐश्वर्या राय सिंह। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। मन्नत को ऐश्वर्या पर डाउट होता है, वो ऐश्वर्या का पीछा करती है। ये सच में ऐश्वर्या राय सिंह थी या फिर मेरा सिर्फ वहम था, मुझे पता लगाना होगा। मन्नत यही सोच रही होती है, मुझे इसके पीछे जाना होगा, पता लगाना होगा कि आखिरकार को ये है कौन। ये दिख तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय सिंह जैसी ही रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपनी मौत का सिर्फ नाटक किया था। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं। ऐश्वर्या भी देख लेती है कि मन्नत है ना वो ऐश्वर्या का पीछा कर रही है। ऐश्वर्या यही सोच रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना है ना इस मन्नत को पता चल जाएगा कि ये मैं ही हूँ और उसके बाद ये सब लोगों को मेरा सच बता देगी।